जी ने दे डाला एक बड़ा बयान, साफ तौर पर कह दिया, स्पष्टीकरण कर दिया कि घर बैठे सैलरीज नहीं मिलेंगी। यानी साफ तौर पे कहा कि ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉइज कश्मीर घाटी से जम्मू में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि कंप्रीहेंसिव पॉलिसी की दी जाए और साथ ही साथ पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज भी रिलोकेशन की बात कर रहे हैं। उसी के चलते साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर भारत जनी ये कहेंगे जम्मू कश्मीर जो सरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। पर वहीं दूसरी तरफ इस समय आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के पास हम आए हैं, चेहरों पर मायूसी है और ये कहीं ना कहीं जरूर हम कहना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा जी, जो कमेटियों का गठन किया गया भाजपा के द्वारा और आपके द्वारा, उन कमेटियों का क्या रिजल्ट आया, उन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट करवाई। अगर वाकई ऐसा था तो पहले ही ये आदेश दे देते, ये लोग अपनी ड्यूटीज को रेज्यूम कर देते। यानी कई महीनों से लगातार पीएम पैकेज एम्प्लॉइज रिलीफ कमीशन ऑफिस के बाहर और ये अंबेडकर चौक में ये हमारे जो डोगरा एम्प्लॉइज है, आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज लगातार यही सोच रहे थे कब हमारे लिए खुशखबरी आएगी। चलिए इन्हें से जानने का प्रयास करेंगे। मनोज सिन्हा जी ने साफ तौर पर कह दिया है, यानी कि घर बैठकर सैलरी नहीं मिलेगी। साफ तौर पर कि आप हो या पीएम पैकेज के एम्प्लॉय हो, यानी अगर आप यहाँ पे अपनी ड्यूटीज रिज्यूम नहीं कर रहे तो सैलरी नहीं मिलेगी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। मैम हमें 7 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए। मुझे लगता है एलजी साहब को आज ही पता चला है कि ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। 7 महीने एक लंबा अरसा होता है। जब हमारी पहली डेलीगेशन एलजी साहब से 10 जून को मिलने गई थी, जो बात एलजी साहब ने आज बोली, क्या एलजी साहब उस दिन नहीं बोल सकते थे? अगर एलजी साहब ने यही स्टेटमेंट देनी थी तो हमारे लिए कमेटीज क्यों बनाई थी? 2-2 कमेटीज बनाई, क्यों बनाई? हमें लटकाने के लिए। आज बीच रास्ते में हमें लाकर रख दिया और ये कहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया। क्या सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया? हमें तो कहीं ऐसी स्टेटमेंट नहीं दिखी कि आपके लिए क्वार्टर्स बनाया, आओ जी यहाँ पर बैठो क्वार्टर्स में। कहीं ये बात नहीं कही, कहीं नहीं कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी बनी है, वापिस जाएं ड्यूटी देने। लागू की होती ट्रांसफर पॉलिसी तो हमें यकीन होता कि इन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है तो हम जाते ड्यूटी देने के लिए। हमने कब कहा कि आप हमें मुफ्त में सैलरी दो? हमने कब कहा कि हम कश्मीर में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप मीडिया कर्मचारी इस चीज का सबूत हो कि हम हमेशा कहते रहे हैं हम वापिस जरूर जाएंगे, लेकिन एक ट्रांसफर पॉलिसी के साथ जाएंगे। आज आप 7 महीने आप इतने बड़े कस्टोडियन हो, मालिक हो, सर्वसरबा हो जम्मू कश्मीर के, आज आपसे हम पूछते हैं क्या दिया? आप बाप की उम्र के हो, बार बार मैंने ये बात कही। आज आप इन बेटियों को कहते हो कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है तो वापिस जाएं, घर बैठ के सैलरी नहीं मिलेगी। तो जिस दिन हम आपके पास आए उस दिन आपने ये बात बोलनी थी हमें कि आपको घर बैठ के सैलरी नहीं मिलेगी, ड्यूटी रिज्यूम करो, फिर हम भी देख लेते हमने क्या करना था। हमारे पास मैडम वहां घर रहने का टिकट पॉलिसी दे। देखिए आज ये इतने दिन के बाद, 7 महीने के बाद ये अपना इन्होंने थोड़ा सा मुंह खोला है हमारे लिए। 7 महीने हो गए हमें यहाँ चिराते हुए, बच्चों के साथ रास्ते पे बैठे हुए, और आज ये क्या स्टेटमेंट देते हैं कि हमने आपकी सिक्योरिटी का वहां बंदोबस्त किया। रिटर्न में लेते हैं एलजी साहब, रिटर्न में हर एक एम्प्लॉयज को कहें कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आपके साथ कुछ भी होता है हम चले जाएंगे। रिटर्न में कहें, हम ऐसे वर्बल इंश्योरेंस से कुछ नहीं होगा। आज एलजी मनोज सिन्हा साफ तौर पर कहा कि आपको घाटी में कश्मीर में जाकर ड्यूटीज को रिज्यूम करना पड़ेगा। किस तरह के इनके बयान को किस तरह से लेते हैं? शुक्रिया बहन आपका। बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़ी पोस्ट पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर ये बैठे हुए हैं, लेकिन आपने देखा कि जो वादा किया था टाइम बाउंड पीरियड का, उसका उल्लंघन हो रहा है ना। यही ना 6 महीने के बाद जो जिस ट्रांसफर पॉलिसी की जो रिपोर्ट सामने आनी थी, और यही हमारा निवेदन था कि जो वादा आपने किया था मेहरबानी करके उसको 2022 में लागू कीजिएगा। आपके सामने तक अभी तक 2022 खत्म होने पर आया है, लेकिन आज जो बयान आया तो भाई उनकी तरफ से कि भाई हम जो है कमेटी क्या रिपोर्ट देगी। और मैं एलजी साहब को आपकी मदद से याद दिलाना चाहता हूँ कि वो आपने मिठाई भी इन लोगों को खिलाई थी। क्या आपका ट्रांसफर पॉलिसी का जो ये काज है ये जेन्युइन है, जस्टिफाइड है? आपकी कमेटी ने 6 महीने में क्या किया? सैलरीज तो उनकी बंद होनी चाहिए थी, इन मुलाजमीन की सैलरी क्यों बंद हुई? हमने यहाँ पर धूप भी जली, बारिश भी जली, 44 डिग्री का टेम्परेचर भी झेला। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ आप कीजिएगा हमारी सैलरीज बंद, लेकिन ये संघर्ष ये सतह बंद नहीं होगा। ये तभी रुकेगा जब इनको जो है सूटेबल कंपनी से ट्रांसफर पॉलिसी मिलेगी। अगर चाहे इनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट हुई 2006-7 में, अभी तक इनकी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ बहन, बड़ी अफसोस की बात है हमारे बीच में ये पहुंचे, वो लोग पहुंचे, बड़े राजनेता दल के बड़े रहनुमा नेता जिनको कहते हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे। उन्होंने वचन भी दिया कि दीपावली 2022 के अवसर पर आपको ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा दिया जाएगा। लेकिन आज हमें लगा कि उन लोगों ने